न्यूयॉर्क में तारीख रकम, मेयर के इलेक्शन में तारीखी टर्नआउट, पोलिंग स्टेशन पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद। न्यूयॉर्क शहर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 46,58,000 से जायद है। न्यूयॉर्क मेयर के लिए मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी समेत 3 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का रिपब्लिकन हरीफ क्रिट सिल्वा और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोमो मद्दे मुकाबिल। ज़ोहरान ममदानी को मेयर की दौड़ में वाज़ेह बरतरी। गैर मुल्की मीडिया, ज़ोहरान जीते तो न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान और गैर अमरीकी मेयर बनेंगे। ज़ोहरान ममदानी ने अहलिया के हमरा वोट कास्ट किया। मुखालिफ उम्मीदवार एंड्रयू कोमो ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। मेयर न्यूयॉर्क के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी की आवाम से वोट डालने की अपील कहते हैं कि ट्रंप और अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क से मुकाबला है। हम तारीख रकम करने जा रहे हैं, अवाम पर एतमाद है, न्यूयॉर्क की वर्किंग क्लास और रिलीफ दिलवाएंगे। कामयाब हुआ तो घरों और दफातर के किराए मुंजमन करूंगा। शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट और चाइल्ड केयर का दायरा बढ़ाया जाएगा, मुखालिफ उम्मीदवार एंड्रयू कोमो का कहना है। न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से वाबस्ता है। एंड्रयू कोमो का सोशलिस्ट नजरियात के बढ़ते असरात पर इजहार तशवीश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी के यहूदी सपोर्टर्स को अहमक करार दे दिया। कहा, ज़ोहरान ममदानी को वोट देने वाला यहूदियों से नफरत करने वाला शख्स है। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट कहती हैं कि ज़ोहरान ममदानी का ट्रंप इंतजामिया पर वोटर्स को डराने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद है। अमरीका और भारत की तिजारती टीमें संजीदा मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। सदर ट्रंप ने दोनों मुमालिक के ताल्लुकात के बारे में मुस्बत राय रखते हैं। सूडान में अमन मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मीम है ये आएगी। वफाकी हुकूमत का मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम जुमे को सेनेट में पेश करने का इम्कान। आइनी तरमीम के आइंदा हफ्ते सेनेट से मंजूरी मुतवक्के। 27वीं आइनी तरमीम कहीं और ना पैराशूट से आ रही है। हुकूमत 27वीं तरमीम ला रही है। कोशिश करेंगे वक्त ज़ाया किए बगैर इस हफ्ते मामले को समेट लें। 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी CEC में फैसला करेगी। देखेंगे पीपल्स पार्टी क्या फैसला करती है। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। PP से मुशावरत के 3 राउंड हो चुके हैं। MQM, ANP, BAP को भी एतमाद में लेना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के सेनेट में इजहार ख्याल कहा कि 27वीं तरमीम को आईन कानून के मुताबिक पेश करेंगे। यकीन दिलाता हूँ तरमीम जल्दबाजी में मंजूर नहीं की जाएगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बताया जाए 27वीं यानी तरमीम में क्या लाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम की ट्रॉफी मिली थी। उम्मीद करूंगा 27वीं तरमीम की पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा, डेस्क बजाकर नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी बन गया। PTI अरकान ने एजेंडे की कापियां फाड़ दी। अपोजिशन लीडर की तकर्री के बगैर इजलास नहीं चल सकता। PTI अरकान का मौक़िफ़। विफाक को मजीद बाइख्तियार बनाने की तैयारियां। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम का बिगुल बजा दिया। विफाक के इख्तियारात, NFC समेत अहम तब्दीलियां तजवीज़। आईनी अदालतों का क्याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स, जजेस तबादलों की शिकें। NFC में सूबाई कोटे का तहफ़्फ़ुज़। अफ़वाज पाकिस्तान से मुतल्लिक़ आर्टिकल 243 में तरमीम शामिल। कौमी मालियाती कमीशन में सूबाई कोटे के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा किया जाएगा। तालीम और आबादी के शोबे सूबों से वापस लिए जाएंगे। अदलिया के स्ट्रक्चर में मजीद तब्दीलियाँ होंगी। आइन के आर्टिकल 191A में तरमीम करके मुश्किल आइनी अदालतें बनाने की तजवीज़। इससे कबल इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंचेस बनाए गए। कमिश्नर और अरकान के तकर्रुर में डेड लॉक ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 213 में तरमीम भी तजवीज़। 26 तरमीम हो चुकी हैं। कभी NFC अवार्ड को नहीं चढ़ा गया। सारे सूबे NFC अवार्ड के मुंतज़िर हैं। 18वीं तरमीम के दौरान भी मुख्तलिफ आर्टिकल्स में तरमीम की गई। सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ न किया जाए। हुकूमत बिल लेकर आई है, किसी ने खदुकाल नहीं देखे। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कह रहा है सारे स्टेक होल्डर से एक पेज पर आ जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम का पंडोरा बॉक्स खोला गया। पीपल्स पार्टी भी इस टोपी ड्रामे में शरीक है। आईनी तरमीम का फैसला बहुत पहले हो चुका। एक PPP थी जुल्फ़िकार भुट्टो वाली जिसने आइन की बुनियाद रखी। आज PPP जमहूरियत को दफन करने के लिए जान लगा रही है। जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए अवाम के पास भी जाएंगे।
आईनी तरामीम बेहतरी के लिए की जाती हैं, ऐसा भी नहीं है। हम सुबह ही 27वीं तरमीम ला रहे हैं। मुस्बत बहस का सिलसिला जमहूरियत का खासा है जो जारी रहना चाहिए। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा पार्लियामेंटेरियंस और सियासी पार्टियों में बातचीत हो रही है। सियासी प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता, चीज़ों पर बहस होती रहती है। जुडिशरी से मुतल्लिक तनाज़ा खड़े होने वाली कोई बात नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें मुत्तफिक हैं, आईनी अदालतें होनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से लाई जाएगी। गुज़श्ता हुकूमत का कप ऑफ टी बहुत महंगा पड़ा। उस कप ऑफ टी की वजह से बॉर्डर को दोबारा खोला गया। यहाँ से भागे हुए 35 से 40 हज़ार तालिबान वापस आए। उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज़्यादा दहशतगर्दों को रिहा किया। गुज़श्ता हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाना सबसे बड़ी गलती थी। कोई भी हुकूमत हो, ऐसी गलतियाँ दोबारा नहीं होनी चाहिए। ऐसी गलतियों का खुमियाजा पूरी कौम भुगतती है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा अफगानिस्तान से बारहा कह चुके हैं कि अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकें। अफगानिस्तान के साथ 6 नवंबर को दोबारा मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान के साथ मामला जल्द से जल्द हल होना चाहिए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला बंद होना चाहिए। मार के हक में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई दुनिया ने देखी। हमारे शहीनों ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए। भारत को बयानिए की जंग में भी शिकस्त दी। भारत ने अमेरिका के जरिए सीज फायर की दरखास्त की। कराची में ट्रैफिक हादसात में इजाफा। कुरंगी वीटा चुरंगी के करीब ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक बाइक जाम भाग, दूसरा जख्मी। जाम भाग शख्स की शनाख्त आबिद के नाम से हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम भाग शख्स की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के गनमैन की तरफ से फायरिंग का केस। पुलिस ने गनमैन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम मेराज से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद। डंपर एसोसिएशन के सदर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं पुलिस हुकाम। गुज़श्ता रोज़ डंपर हादसात में 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। एहतजाज के दौरान डंपर्स एसोसिएशन के सदर के गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की थी। गवर्नर सिंध की हादसे में जाम हक शाहजेब के घर आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डंपर हादसात पर सख्त सजा देनी चाहिए, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए। जनूबी गजा में इसराइली गोलाबारी से तबाही और खौफ की फजा बरकरार। इसराइली फौज ने मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। शुहदा पर नाम नहाद येलो लाइन अबूर करने का इल्ज़ाम। इसराइली हमलों से मशरक़ी गजा सिटी में खेत और मकानात तबाह किए गए। मजीद इमदादी सामान को गजा पट्टी में दाखिल करने की इजाज़त। जंगबंदी के बाद इसराइल ने मजीद 5 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों की घर वापसी पर जज्बाती मनाजर। लाखों फ़लस्तीनी गजा में खंडर बने घरों में वापस आ रहे हैं। हमास की जानिब से मजीद इसराइली यरगमानियों की लाशों की तलाश जारी है। अमरीकी रियासत केंटकी में लुईविल एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी। 3 अफराद हलाक, 11 जख्मी। हादसे के मकाम पर आग बुझाने और रेस्क्यू का काम जारी। अमरीकी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। हादसे के वक्त कार्गो तैयारे में 2,80,000 गैलन ईंधन मौजूद था। मेयर लुईविल